चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 391। ठीक है जी, तो श्लोक का उच्चारण करते हैं। तरंग फेन भ्रम बुद्बुदादि, तरंग फेन भ्रम बुद्बुदादि, सर्वं स्वरूपेण जलं यथा तथा, सर्वं स्वरूपेण जलं यथा तथा, चिदेव देहाद्यमन्तमेतत्, चिदेव देहाद्यमन्तमेतत्, सर्वं चिदेवैकरसं विशुद्धम्, सर्वं चिदेवैकरसं विशुद्धम्, तरंगफेन भ्रमबुद्बुदादि, सर्वं स्वरूपेण जलं यथा तथा, चिदेव देहाद्यमन्तमेतत्, सर्वं चिदेवैकरसं विशुद्धम्। तरंग फेन भ्रम बुद्बुदादि, सर्वं स्वरूपेण जलं यथा तथा, चित् एव देहादि अहम अंतम एतत्, सर्वं चित् एव एक रसम विशुद्धम। अन्वय। तरंग फेन भ्रम बुद्बुदादि, सर्वं स्वरूपेण यथा जलम तथा, देहादि अहम अंतम चित् एव एतत् सर्वं एक रसम विशुद्धम चित् एव। ठीक है, देखिए भाई, तो दृष्टांत देकर इस बात को समझा रहे हैं कि जो ऊपर के श्लोक में कही थी। ऊपर के श्लोक में बात बताई थी कि अंदर बाहर पीछे आगे ऊपर नीचे सब जगह परमात्मा अर्थात आत्मा ब्रह्म मैं मेरा ही स्वरूप विद्यमान है। उपाधि भिन्न भिन्न दिखने पर भी वो सभी उपाधियां अध्यस्त होने के कारण अधिष्ठान चैतन्य तत्व से अतिरिक्त हो नहीं सकती है। इस बात को दृष्टांत से समझा रहे हैं। तो देखिए, तरंग फेन भ्रम बुद्बुदादि, जैसे जल होता है तो आप हम लोग कभी जल देखते हैं बावड़ी में चाहे तालाब में, तो उसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग दिखाई देती है। क्या होता है? तरंग, तरंग कहते लहरें, लाटा तरंग है कि नहीं? ऐसा लगता है कि तरंग कोई अलग चीज है कि जो जल के ऊपर चल रही है दूर से देखेंगे तो, किंतु वस्तुतः देखा जाए तो तरंग भले अलग दिखाई दे रहे हो किंतु जल से अतिरिक्त हो नहीं सकते, जल ही है। उसी प्रकार फेन, फेन कहते झाग को, मराठी में हम लोग उसको बोलते फेस, ठीक है ना, हिंदी में झाग तो फेन। भ्रम, भ्रम शब्द का अर्थ है आवर्त, संस्कृत में आवर्त, और हिंदी में कहेंगे भवर, मराठी में कहेंगे भवरा। कभी कभी जल बहता है ना तो बीच में कभी क्या हो जाता है जी? भवरा। बहते पानी में होता है बहुत नदियों में, कितना भी अच्छी तरह से तैरने वाला हो और उस भवरे के नीचे यदि क्या
उसके चपेट में आ गया तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बहुत बुद्धिमान हो, कुछ अनुभव हो, तब निकल सकता है। नीचे क्या छलांग लगाकर, डुबकी लगाकर, फिर नीचे से निकल कर ऊपर से निकलने का प्रयास करेंगे, निकल नहीं सकता, घूमता ही रहेगा। ठीक है ना जी? तो चलिए, तो भ्रम और बुद्बुद आदि, बुद्बुदे कहते बुलबुले, बुड़बुड़े, ठीक है ना, वो सब क्या दिखाई दे रहे, अलग अलग दिखाई दे रहे, किंतु कह रहे हैं कि इत्यादि ये सब कुछ और भी जो भी जल की वस्तुएं होंगे, सर्वम स्वरूपेण यथा जलम, स्वरूपता देखा जाए तो ये सब चीजें क्या है जी, जल ही है, जल से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यथा जलम तथा, अब सिद्धांत दृष्टांत दे दिया, अब दाष्टांत बता रहे सिद्धांत। तथा देहादि अहम अंतम, देह से लेकर अहम तक, अहम कहते अहंकार, अंतम अहंकार पर्यंत, तो देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब उसमें आ गए। तो देहादि अहंतम चिद एव, ये क्या है, चित स्वरूप परमात्मा ही है, चित स्वरूप परमात्मा से अतिरिक्त ये कुछ है नहीं। ठीक, आगे, एतत् सर्वम एक रसम विशुद्धम चिदेव, एक रस एक स्वरूप विशुद्ध चैतन्य जो है वो तत्स्वरूप ही है, अर्थात ब्रह्म स्वरूप ही है, अधिष्ठान स्वरूप ही है, उससे अतिरिक्त हो नहीं सकते हैं। ठीक है ना? कैसे? तो एक वाक्य लिखते इसके लिए, यस्य स्फुरणम विना, यस्य स्फुरणम विना यत् न स्फुरति, यत् न स्फुरति न तत् ततः अतिरिच्यते, न तत् ततः अतिरिच्यते, यथा रज्जु सर्पादिहि, यथा रज्जु सर्पादि, पूर्ण विराम, श्रुति भी इसके लिए उद्धरण चिन्ह में, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वम इदं विभाति, तस्य भाषा सर्वम इदं विभाति। कठोपनिषद 5.15। आगे, इति श्रुते है, इति श्रुते आत्मभान व्यतिरेकेण, आत्मभान व्यतिरेकेण भानाभावात्, भानाभावात् सर्वम आत्मा एव, सर्वम आत्मा एव। देखिए भाई, नियम बताया, यस्य स्फुरणम विना, जिसके स्फुरण बिना, जिसकी प्रतीति के बिना, जिसके बिना यत् न स्फुरति, जिसका स्फुरण नहीं हो सकता है, न तत् अतिरिच्यते, वह उससे भिन्न हो नहीं सकता है। जैसे रज्जु का स्फुरण हुए बिना सर्प का स्फुरण प्रतीति हो ही नहीं सकती है, अतः सर्प रज्जु से अतिरिक्त नहीं है। दृष्टांत में रज्जु सर्प का दृष्टांत लेते हैं कि नहीं हम लोग, तो रज्जु की प्रतीति ही नहीं आई बिल्कुल, तो सर्प की प्रतीति होगी क्या? नहीं। तो जिसके बिना जिसकी प्रतीति स्फुरण नहीं होता है, अनुभव नहीं आता है, वह सर्प उससे अतिरिक्त, उससे रज्जु से अतिरिक्त हो नहीं सकता है। ये नियम बताया दृष्टांत में। उसी प्रकार यह सिद्धांत, चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है, परमात्मा अहम, देहादि को लेकर हम बोल रहे हैं, देहादि के साथ जुड़ गए, वो भ्रम हो गया हमारा, गलती है। देहादि को छोड़कर, अहंकार को छोड़कर जो चैतन्य है, जिसकी प्रतीति हर क्षण है, उसके बिना
जगत की देहादिक पदार्थों की अहंकार आदिकों की प्रतीति हो नहीं सकती है, स्फुरन हो नहीं सकता है। अतः नियम के अनुसार उस परमात्मा से अतिरिक्त, चैतन्य से अतिरिक्त इन देहादिक पदार्थों को कोई सत्ता है नहीं। देहादिक उससे अतिरिक्त है नहीं, वही ही है। सब कुछ एक ही एक तत्व है। कौन? ब्रह्म तत्व, मैं, वही लिखा है। और उसके भाष से ही सब कुछ भाषित होता है। इसके लिए प्रमाण दे दिया श्रुति का, तस्य तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम। उसका भान होता है तभी उसके पीछे सबका भान होता है, सबकी प्रतीति आती है। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। उसके भाष से ही, उसके ज्ञान से ही ये सब भाषित हो रहा है, ये कहा। अर्थात सिद्ध क्या हुआ फिर? परमात्मा से अतिरिक्त इन जगत के लिए कोई सत्ता है नहीं, सब कुछ एकमेव ब्रह्म तत्व ही है। इति श्रुते है। इस श्रुति के अनुसार आत्म भान व्यतिरेकेन, आत्मा का भान हुए बिना, भानाभावात, जगत का भान नहीं हो सकता, भानाभावात मनो, इसलिए क्या सिद्ध होगा? सर्वम आत्मा एव। सब क्या है जी? आत्मा ही है, ब्रह्म ही है। हो गया जी। चलिए अब आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 392। सदेवेदं सर्वं जगदवगतं वाङ्मनसयोः। सदेवेदं सर्वं जगदवगतं वाङ्मनसयोः। सतोऽन्यन्नास्तेव प्रकृतिपरसीम्नि स्थितवतः। सतोऽन्यन्नास्तेव प्रकृतिपरसीम्नि स्थितवतः। पृथक् किं मृत्स्नायाः कलशघटकुम्भाद्यवगतम्। पृथक् किं मृत्स्नायाः कलशघटकुम्भाद्यवगतम्। वदत्येष भ्रान्तस्त्वमहमिति मायामदीरया। वदत्येष भ्रान्तस्त्वमहमिति मायामदीरया। सदेवेदं सर्वं जगदवगतं वाङ्मनसयोः। सतोऽन्यन्नास्तेव प्रकृतिपरसीम्नि स्थितवतः। पृथक् किं मृत्स्नायाः कलशघटकुम्भाद्यवगतम्। वदत्येष भ्रान्तस्त्वमहमिति मायामदीरया। ठीक है जी। हाँ चलिए। सद एव इदं सर्वं जगत अवगतम वाङ्मनसयोः। सतः अन्यत् न अस्ति एव प्रकृतिपरसीम्नि स्थितवतः। पृथक् किं मृत्स्नायाः कलशघटकुम्भादि अवगतम्। वदति एषः भ्रान्तः त्वम् अहम् इति मायामदीरया। ठीक है जी। अन्वय। वाङ्मनसयोः अवगताम्। वाङ्मनसयोः अवगताम् इदं सर्वं जगत्। इदं सर्वं जगत् सत् एव प्रकृति परसीम्नि स्थितवतः। सतः अन्यत् नास्ति एव। नीचे अवगताम कलश घट कुंभादि मृत्स्नाया पृथक किम। नीचे माया मदिरया भ्रांतः त्वाम अहम इति। हाँ एक मिनट।
मायामदिरया भ्रान्तः एषः त्वाम् अहम् इति वदति। त्वाम् अहम् इति वदति। अर्थ देखिए भाई, वाङ्मनसयोः अवगतम्, वाणी आणि मन इनके द्वारा जाना गया। तो बोलेंगे भाई वाङ्मनसयोः ये तो सप्तमी भक्ति है, और अवगत के साथ उसका अन्वय कैसा होगा फिर, और अर्थ तो किया जा रहा है वाङ्मनसयोः अवगतम। होना क्या चाहिए था, वाङ्मनसाभ्याम तृतीय का द्विवचन, ऐसा होना चाहिए था, तब अर्थ बराबर हो जाता। वाणी और मन के द्वारा जाना गया, अवगत, किंतु सप्तमी किया, क्यों, लिखिए उस पर एक वाक्य, वाङ्मनसयोः इति निमित्त सप्तमी। वाङ्मनसयोः इति निमित्त सप्तमी, वाङ्मनसाभ्याम इत्यर्थः। वाङ्मनसाभ्याम इत्यर्थः, ठीक, अर्थ देखिए भाई। वाङ्मनसयो यहां पर निमित्त सप्तमी है, इसलिए वहां पर अर्थ करना है उसका वाङ्मनसाभ्याम। तो अर्थ फिर हो गया कि क्या, वाणी और मन के द्वारा अवगत, केवल वाणी और मन ही लेना ऐसी बात नहीं, इनको उपलक्षण करके सभी प्रमाण, सभी इंद्रिय, सब कुछ लेना है, जो भी जाना जा रहा है अवगत जगत। वाङ्मनसयोः वाङ्मनसाभ्याम अवगतम इदं सर्वं जगत, है कि नहीं, जो भी कुछ जगत जाना जा रहा है, जगत के पदार्थ जाने जा रहे हैं, है क्या वो, सद एव, सत स्वरूप परमात्मा से वो अतिरिक्त है ही नहीं है। एक सिद्धांत बता दिया, फिर आगे की पंक्ति में कुछ बता रहे हैं, तो पहले इसको समझने के लिए एक वाक्य थोड़ा लिख लेते हैं दृष्टांत में। तो लिखते हैं, यह चोरः, यह चोरः सः स्थाणुः इति वत्, सः स्थाणुः इति वत्, इदं सर्वं जगत्, इदं सर्वं जगत् सत् एव, सत् एव, सद्व्यतिरेकेण नास्ति, सद्व्यतिरेकेण नास्ति, पूर्णविराम। यह चोरत्वेन ज्ञातः, यह चोरत्वेन ज्ञातः सः स्थाणुः, सः स्थाणुः इति चोरत्वे बाधिते, इति चोरत्वे बाधिते तयोः पदयोः, तयोः पदयोः सामानाधिकरण्यम्, सामानाधिकरण्यम्, कौंस में लिखिए, भिन्न प्रवृत्ति निमित्तकयोः, भिन्न प्रवृत्ति निमित्तकयोः शब्दयोः एकस्मिन् अर्थे वृत्तित्वम्, एकस्मिन् अर्थे वृत्तित्वम् पदनिष्ठम् सामानाधिकरण्यम्। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई,
देखिए उदाहरण दे रहे हैं, जैसे रास्ते में हम लोग जा रहे हैं, रास्ते के अगल बगल में थोड़ा सा दूर खेत में कुछ सफेद सफेद सा दिखाई दे रहा है, फिर बुद्धि हो गई कि अयम चोर, ये क्या होगा, जरूर चोर ही होगा। ठीक है, चोर शब्द की प्रवृत्ति हुई। थोड़े देर के बाद और पास में चले गए, टॉर्च लगाई तो पता चला कि ये स्थानु है, फिर छोड़कर आगे चलने लगे। उतने में एक सामने से व्यक्ति आया कि भाई थोड़े देर पहले तुम बहुत चिल्ला रहे थे कि चोर चोर करके, कहाँ गया चोर, दिखाओ। तभी क्या उत्तर देगा, चोरः स्थानु। ये चोर रही क्या है जी, स्थानु। स्थानु ही चोर, चोर ही स्थानु है। यद्यपि चोर शब्द का प्रवृत्ति निमित्त अलग है, स्थानु शब्द का प्रवृत्ति निमित्त अलग है, तो भी अब दोनों शब्द एक ही अर्थ को कह रहे हैं। अर्थात चोर और स्थानु इन दो शब्दों का क्या हो गया, सामानाधिकरण हो गया। ठीक है ना। तो सामानाधिकरण जब इस प्रकार से हो जाता है चोर का बाद होने के बाद, तो दोनों शब्द भिन्न है, अर्थ तो एक ही है। क्या लिखा है, देखिए, यह चोर सहस्थानु, जो चोर है वही स्थानु है, इतिवत, ये दृष्टांत हुआ। उसी प्रकार अज्ञान काल में जगत को हम जगत रूप से देख रहे हैं, इदम जगत, ये जगत है, घर है, दार है, मित्र है, परिवार है, सब। किंतु ये चिंतन करते करते तत्वज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, तब अधिष्ठान से अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं है। तब जगत जगत नहीं दिखेगा, ये जगत सब क्या है जी, ब्रह्म ही है। जब स्थानु का ज्ञान हो गया तो चोर का बाद हुआ, फिर चोर चोर रूप से भाषित नहीं होगा, चोर स्थानु से प्रतीत होता, स्थानु ही है, निश्चय हो जाएगा। भले शब्द प्रयोग करे कि यह चोर सहस्थानु, जो चोर था वही स्थानु है, शब्द अलग अलग दिखाई दे रहे, किंतु निश्चय क्या है, बस स्थानु ही है और कुछ नहीं। उसी प्रकार ये जगत जगत रूप से अभी दिखाई दे रहा है अज्ञान काल में, किंतु जब ब्रह्मबोध हो जाता है, ये जगत जगत नहीं, ये क्या है, सब मैं ही हूं, ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, यही प्रतीति आएगी। लगा जी, वही लिखा, देखिए, यह चोर सस्थानु इतिवत, इस दृष्टांत की तरह इदम सर्वम जगत, ये सब के सब जगत सदैव, सत मतलब ब्रह्म, परमात्मा, ब्रह्म, आत्मा, मैं, सदैव सद व्यतिरेकेन नास्ति, सत स्वरूप परमात्मा से अतिरिक्त जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है। जगदेव हरि, हरिरेव जगत, ठीक है ना, ऐसा कहा है। तो वही लिख रहे, यह चोरत्वेन ज्ञात, पहले जो चोर रूप से ज्ञात था, सस्थानु स्थानु बन गया। कैसे, चोरत्वे बाधित, चोरत्व धर्म का क्या हुआ, बाध हुआ, अब चोर अलग नहीं रहा, वो क्या हो गया, इति पदयो सामानाधिकरण्य, सामानाधिकरण हो गया यहाँ पर पदों का। साम, देखिए क्या कर रहे, भिन्न प्रवृत्ति निमित्त कयो हो, मतलब शब्द यो हो, ऐसे जो दो शब्द कि जिनका प्रवृत्ति निमित्त क्या है जी, भिन्न भिन्न है, तो भी एकस्मिन् अर्थे वृत्तित्वम, एक ही अर्थ को जब वो बताते हैं, कहते हैं, तब उनको बोलते पदनिष्ठम सामानाधिकरण। ठीक है जी। तो तत्वज्ञान ब्रह्मज्ञान होने के पहले जगत जगत रूप से भाषित हो रहा था, अब अधिष्ठान का ज्ञान हुआ, जगत जगत रूप से भाषित नहीं हुआ, ये जगत तत्व धर्म समाप्त हुआ। अरे जगत क्या है जी, ब्रह्म ही है। लिखा, पता चला, वही लिखा है इस पहले पंक्ति में श्लोक के, वांग मनसयो अवगताम इदम सर्वम जगत सदैव, सत्स्वरूप परमात्मा ही है, ये जगत परमात्मा को छोड़कर नहीं है। इसके लिए और भी श्रुति, ब्रह्म एव इदम विश्वम, मुंडकोपनिषद, ब्रह्म एव इदम विश्वम, मुंडकोपनिषद 2.12, ब्रह्म एव इदम सर्वम, इदम सर्वम ब्रह्म एव, ब्रह्म एव इदम विश्वम, ये सब विश्व क्या है जी, ब्रह्म ही है। और एक श्रुति छांदोग्य उपनिषद की, ऐतदात्म्यम इदम सर्वम, ऐतदात्म्यम इदम सर्वम, छांदोग्य
6, 8, 7 पूर्णविराम एक वाक्य इत्यादि श्रुतिषु सर्वत्वं बाधित्वा यत् सर्वत्वेन ज्ञातं तद् ब्रह्म एव इति बोध्यते। यत् सर्वत्वेन ज्ञातं तद् ब्रह्म एव इति बोध्यते। ठीक है जी। इत्यादि श्रुतियों में बताया गया है कि सर्वत्वम, ये जो सर्व जगत है, जगतत्व धर्म, सर्वत्व धर्म, इसका बात करके यत् सर्वत्वेन ज्ञातम, सर्व रूप से, जगत रूप से जो प्रतीत हो रहा है वो सब क्या है जी? ब्रह्म ही है। हो गया। चलिए श्लोक का पहली पंक्ति हो गई, आगे को पढ़ते हैं। प्रकृति परसीम्नि स्थितवतः सतः अन्यत् न अस्ति एव। देखिए भाई, इस पंक्ति में सतः शब्द विशेष है और प्रकृति परसीम्नि स्थितवतः ये विशेषण है। प्रकृति के अंतिम छोर में जो स्थित है वही सत्स्वरूप परमात्मा है और उससे अतिरिक्त अन्य न अस्ति, उसको छोड़कर और कुछ नहीं है। बोलेंगे कैसे? तो देखिए, प्रकृति का मतलब यहां पर है उपादान कारण, दिखाएंगे। तो उपादान कारण तो कैसा? देखिए, घट का उपादान कारण कपाल, कपाल का उपादान कारण कपालिका, फिर उसका करते करते जाएंगे तो चतुर्मुख, उसका उपादान कारण त्रसरेणु, उसका उपादान कारण द्यनु, उसका उपादान कारण परमाणु, और उसका उपादान कारण कौन? सत्स्वरूप परमात्मा है, उसके आगे कुछ नहीं है। तो ये जो प्रकृति परसीम्नि, प्रकृति मतलब ये उपादान कारणों की जो सीमा चल रही है, मतलब ये परंपरा चल रही है, उसके अंतिम छोर में, अंतिम सीमा में जो स्थित है वो सत्स्वरूप परमात्मा ही है। जैसे नैयायिक अंतिम पॉइंट कहाँ मानते? परमाणु, परमाणु तक पहुंच गए नैयायिक, उससे आगे नहीं जा पाए। सांख्य वगैरह प्रकृति तक पहुंच गए, ठीक है ना, किंतु वेदांत ने उस प्रकृति के ही पली और उस पार परमाणु से भी आगे चैतन्य तत्व तक दौड़ लगाई है, उससे आगे और कुछ नहीं है। लगा जी? तो यहां पर जो शब्द आया है प्रकृति परसीम्नि सप्तमी, उसमें स्थितवत, स्थित ऐसा जो कौन? सतः परमात्मा। तो प्रकृति परसीम्नि क्या है? लिखते एक वाक्य, प्रकृति नाम उपादान बराबर उपादानानाम परा या सीमा, परा या सीमा बराबर उपादानत्व विश्रांति भूमि, उपादानत्व विश्रांति भूमि, सर्वोपादानम ब्रह्म, सर्वोपादानम ब्रह्म तत्र स्थितवतः, तत्र स्थितवतः। अर्थ देखिए भाई, प्रकृति नाम अर्थात उपादानानाम, उपादान कारणों की जो परासीमा, परासीमा मतलब कौन सी सीमा? उपादानत्व विश्रांति भूमि, क्योंकि उपादान कारण बताते आए, इसका उपादान कारण है, उसका ये, उसका ये, उसका ये, उसका ये, तो उसकी जो अंतिम परासीमा मतलब उपादान अंतिम बताए परमाणु, जैसे नहीं है कोई, उससे आगे और कुछ नहीं है। सांख्य आदि की दृष्टि से देखेंगे तो कौन? प्रकृति, माया, उससे आगे नहीं है कि नहीं?
परमात्मा को चाहे क्या पुरुष को उपादान कारण में कुछ मानते भी नहीं है, कुछ नहीं है कि नहीं? किंतु वेदांत में है कि नहीं, उपादान कारण कहाँ तक चले गए? माया, ये जगत, और सबका उपादान कारण कौन है? परमात्मा ही है, ब्रह्म। उसका उपादान कारण कुछ नहीं है। तो उस सीमा में अर्थात जहां विश्रांति होती है उपादान कारणों की, उसके आगे कुछ बता नहीं सकते, उसमें ही उस रूप से ही स्थित है कौन? परमात्मा स्वतः, है कि नहीं? उससे अतिरिक्त जगत और कुछ नहीं है। और ये क्यों बताया उपादान कारण को नाम लेकर? कि उपादान कारण से अतिरिक्त कार्य की स्थिति होती नहीं है। उपादान कारण मिट्टी के अतिरिक्त घट नाम की कोई वस्तु हो सकती है क्या? कुछ नहीं है। दिखाई दे रहा है कि घट है करके, घट है, मिट्टी से अतिरिक्त है, मिट्टी रूप से प्रतीत नहीं आ रहा है, कोई भी घट ही बोलेगा, मिट्टी नहीं बोलेगा, है कि नहीं? किंतु वस्तुतः मिट्टी से अतिरिक्त घट है नहीं। स्वर्ण का जो अलंकार है उसको कोई भी दिखेगा तो अलंकार नहीं बोलेगा, किंतु स्वर्णकार को दिखाएंगे तो, सोनार को दिखाएंगे तो उसको सोना ही दिखेगा। सोनार मराठी, है कि नहीं? तो उसको क्या दिखेगा जी? स्वर्णकार को स्वर्ण ही दिखेगा, अलंकार नहीं। उसी प्रकार हम लोगों को ये जगत दिखाई दे रहा है, किंतु जो ब्रह्मवेत्ता है, जिसको ब्रह्मानुभूति हो गई, तत्व साक्षात्कार हो गया, उसके दृष्टि से देखेंगे तो ये क्या है? सब बस सब और मैं छाया हूं, व्याप्त हूं, ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं। वही लिख रहे, देखिए तो क्या करें? प्रकृति परसिमनि स्थितवतः सतः, ये सतः विशेष शब्द है, उससे अन्य, उसको छोड़कर अन्य न अस्ति, वो और कुछ है ही नहीं है। लगा जी? तो अन्यत नास्ति एव, ये लिखा है ना, एक शब्द लिखते वहां पर, एक श्रुति लिखा दे, यत्र त्वस्य सर्वम आत्मा एव अभूत, यत्र त्वस्य सर्वम आत्मा एव अभूत तत् केन कं पश्येत्, तत्केन कं पश्येत्। बृहदारण्यक 4.5.15। इति श्रुतेः पूर्णविराम एतेन सर्वेषां बाधः, एतेन सर्वेषां बाधः बराबर उपादानेन अज्ञानेन सह नाशः उक्तः भवति। नाशः उक्तः भवति। देखिए भाई अर्थ, यत्र त्वस्य सर्वम आत्मा एव भूत, ये सब कुछ, यत्र जिसको, जिस व्यक्ति को, महापुरुष को, अस्य सर्वम आत्मा एव भूत, सब कुछ क्या है जी? बस मैं ही हूं, आत्मा ही है। तत्केन कं पश्येत्, किसके द्वारा, किसको, और कौन देखेगा? न कोई देखने वाला है, न कुछ देखने का साधन है, न कुछ दिखाई देने वाली वस्तु है, सब अकेला एकमात्र तत्व ही है, ब्रह्म तत्व, स्वतत्व। ये तेन, इससे क्या बताया? सर्वेषां बाद, सब चीजों का, ब्रह्म से भिन्न जितना भी है वो सबका बाद, मतलब उपादान कारण जो अज्ञान, उसके सहित सबका नाश ही कर दिया। वो कुछ है नहीं है, सब ब्रह्म ही है। हो गया जी? चलिए, नास्ति एव, आगे बोलेंगे नाश कैसे भाई इसका? तो अध्यस्त वस्तु को अधिष्ठान से अतिरिक्त समझना, उस वस्तु का अस्तित्व हुआ, और अध्यस्त वस्तु को अधिष्ठान से अतिरिक्त न समझना, अधिष्ठान स्वरूप ही उसको मानना है ही वो,
तो उसका निर्णय हो, निश्चय होना, यही उस वस्तु का क्या है जी, नाश है। कहा गया चोर हो, कहा गया चोर, तुम जो चिल्ला रहे थे चोर चोर चोर, कहा गया? अरे नहीं भाई, ये स्थाणु ही तो है। अब आद्यस्थ आरोपित वस्तु जो चोर, तो निश्चय हुआ कि स्थाणु है ही, स्थाणु ही है, स्थाणु से अतिरिक्त नहीं है। तो आद्यस्थ पदार्थों को अधिष्ठान से अतिरिक्त न समझना, यही उस वस्तु का, अध्यस्त वस्तु का, आरोपित वस्तु का क्या है, नाश। अब चोर का नाश हो गया, क्यों ना, क्या नाश हो गया, है ही नहीं अतिरिक्त। उस प्रकार ये सब जगत, भूत भौतिक प्रपंच ब्रह्म से अतिरिक्त मानेंगे तो फिर बंधन आ गया, द्वैत आ गया। और वस्तु स्थिति ने वेदांत कर रहे उसके अनुसार ब्राह्मी स्थिति बन गई, तो ब्रह्म के अलावा, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं है, तो ब्रह्म ही है सब। तो अर्थात इसका क्या हो गया, आरोपित पदार्थों का नाश हो गया, ये उसका नाश होता है। तो वही देखिए नीचे के पंक्ति में, अवगताम कलश घट कुंभादि, जाने गए कलश घट कुंभ मतलब मिट्टी के पात्र, वो सभी के सभी मृत स्नाया पृथक किम, मृत स्नाया का अर्थ है मृद, मृत स्नाया का मतलब है मृद, मिट्टी से पृथक किम, ठीक है ना। जाने गए जो कलश घट कुंभ इत्यादि वस्तुएं हैं, वो सब क्या मिट्टी से अतिरिक्त है क्या? अर्थात मिट्टी से अतिरिक्त नहीं है, फिर क्या है, मिट्टी ही है। लग गया जी। एक वाक्य लिखते इस पर, पूर्वम, हाँ एक मिनट, घट कलश कुंभादि, घट कलश कुंभादि पूर्वं पृथक्त्वेन अवगतम, पूर्वं पृथक्त्वेन अवगतम, विचार्यमाणे, विचार्यमाणे मृत स्नाया बराबर मृद, मृत स्नाया बराबर मृद, पृथक किम, प्रश्न चिन्ह। नास्ति मृद पृथक इत्यर्थः, नास्ति मृद पृथक इत्यर्थः। पूर्णविराम। वाचारंभण श्रुते है, वाचारंभणम श्रुते है, ठीक है। देखिए भाई अर्थ, घट कलश कुंभादि ये सब पदार्थ मिट्टी के बर्तन, पूर्वम पृथक्त्वेन अवगतम, विचार करने के पहले है कि नहीं, ऊपर ऊपर की स्थूल दृष्टि से पृथक रूप से, अलग अलग रूप से जाने जा रहे, तो भी विचार्यमाणे, विचार करने पर, मृत स्नाया मृद पृथक किम, मिट्टी से पृथक है क्या, अर्थात मिट्टी से पृथक नहीं है। श्रुति भी बताती है, वाचारंभन श्रुति, क्या श्रुति है वो, वाचारंभणम विकारो नामधेयम, है कि नहीं। जितना भी नाम है वो सब क्या है, वाणी का विलास मात्र है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम, मूर्तिका इत्येव सत्यम, उन सभी विकारों का, सभी कार्यों का उपादान कारण मिट्टी, वही एकमात्र सत्य पदार्थ है। हो गया जी। चलिए आगे अंतिम की पंक्ति। फिर बोलेंगे भाई, यदि परमात्मा के अलावा, अधिष्ठान चैतन्य के अलावा, उपादान कारण के अलावा और कुछ जगत नाम का वस्तु है ही नहीं है, तब क्यों दिखाई दे रहा है अलग, कि मैं हूं, ये तू है, ये वह है, ये घट है तो देवदत्त है, यज्ञदत्त है, ये पृथ्वी जल है, सब कुछ है, ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं?
माया मदिरया भ्रांतः एषः त्वम् अहम इति वदति। ठीक है ना। जैसे व्यवहार में कोई आदमी मदिरा पीता है, दारू, शराब पीने के बाद वो वस्तुस्थिति जैसी है वैसा बोलता है क्या? नहीं बोलता है, रहता है कुछ, बोलता है कुछ। देखे होंगे आज से लोग आपने, उदाहरण देखा है क्या? नहीं क्या बोलते हो? काय भी करो म्हणते तुमच्यासाठी दारू प्यायला. हाँ, मीच पंतप्रधान है, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरे जैसा श्रीमंत कोई नहीं है। तुमचे काम असं करून टाकू. तो आपका काम ये तो यही जुट कर दूंगा, मेरी सब बड़ी बड़ी पहचान है, मेरे हाथ बहुत लंबे लंबे हैं। अभी फोन कर दूंगा प्रधानमंत्री को तो तुम्हारा काम कर दूंगा, बिल्कुल मान्य हो गया तुम्हारा, चला जाओ, ऐसा बोलता है। कब? शराब पीने के बाद। और जब शराब उतर जाती है, जब उसके बाद जाएंगे, अरे भाई ये बोल रहे थे तुम तो कर दो ना हमारा काम, वो जो बोल रही थी वो चली गई हो। समझ में आया कि नहीं? कहने का तात्पर्य जैसे बुद्धि ठिकाने पर नहीं रहती शराब पीने के बाद, अन्यथा बड़बड़ बहुत बकवास करने लगती है, उसी प्रकार जो माया मदिरा, माया ही क्या है? मदिरा है, शराब। और माया मदिरा जिसने पी लिया है, अर्थात जो अज्ञानी है, वो सब बोलता है, तू, मैं, यह जगत, ये सब बोलता है। किंतु माया मदिरा को जिसने छोड़ दिया, नाश बात कर दिया, उसके लिए और एक सब भेद है नहीं है, भेद बुद्धि, वो सचमुच वास्तव में देखता है अहम ब्रह्मास्मि। चलिए देखिए, माया मदिरया मतलब क्या? एक वाक्य, माया एव मदिरा, माया एव मदिरा विपरीत ग्राहकत्वात्, विपरीत ग्राहकत्वात्। ठीक है जी। देखिए, माया को मदिरा की उपमा दे दी, माया ही मदिरा है। क्यों? हेतु दिया, विपरीत ग्राहकत्वात्। शराब पीने से जैसे विपरीत ग्रह करता होता है ना आदमी को, उल्टा लगता है सब कुछ, उसी प्रकार ही विपरीत ग्रहण कराने वाली है कौन? माया। इसीलिए कह दिया उसको मदिरा। ठीक है ना। माया मदिरया भ्रांतः एषः, एषः का अर्थ लिखिए अविवेकी मनुष्य। ठीक है ना। माया मदिरा से भ्रांत यह पुरुष क्या बोलता है? त्वाम अहम इति वदति। एक वाक्य लिखेंगे, भ्रांतः पुरुषः, भ्रांतः पुरुषः अहम इति एकम अपि वस्तु, अहम इति एकम अपि वस्तु त्वाम अहम सह इति पृथक्तया वदति, इति पृथक्तया वदति। ठीक है जी। अर्थ देखिए, भ्रम में पड़ा हुआ भ्रांत जो पुरुष है वह अहम रूप वस्तु परमात्मा चैतन्य एकम अपि एक ही है, किंतु भ्रांत होने के कारण क्या बोलता है? तू, मैं, वह इत्यादि रूप से उसको पृथक पृथक प्रतीति आती है। लग गया जी अर्थ। चलिए, कुल मिलाकर क्या तात्पर्य निकले श्लोक का? कि जो भी कुछ जाना जा रहा है, दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, जगत नाम की वस्तु है कि नहीं, देहादि पदार्थ, ये सब कुछ है ही नहीं है, एकमात्र ब्रह्म तत्व ही है। स्वप्न में सब कुछ दिखाई दे रहा है, किंतु स्वप्न पदार्थ है क्या? नहीं है, केवल देखने वाला है। वो जब जागृत अवस्था में आ जाता है तो पता चलता है कि स्वप्न में देख रहा था सब कुछ नहीं है। उसी प्रकार ये सब क्या है जी? स्वप्न ही है। इनको जानने वाला कौन हूं? मैं ही हूं। वो कितने हैं? बस अकेला मैं एक ही हूं, ब्रह्म परमात्मा।
ये भेद उपाधिकृत दिखाई दे रहा है, उपाधि है, उपाधि ही नहीं है, सर्वम खलविदम ब्रह्म ही है। हो गया जी। चलिए आगे, आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। क्रिया समविहारेण यत्र नान्यदिति श्रुतिः ब्रवीति द्वैतराहित्यम् मिथ्याध्यास निवृत्तये। क्रिया समविहारेण यत्र नान्यत् इति श्रुतिः ब्रवीति द्वैतराहित्यम मिथ्याध्यास निवृत्तये। अन्वय यत्र नान्यत्, इसको उद्धरण चिन्ह में श्रुति है। आगे यत्र नान्यत् इति श्रुतिः मिथ्याध्यास निवृत्तये मिथ्याध्यास निवृत्तये क्रिया समविहारेण क्रिया समविहारेण द्वैत राहित्यम ब्रवीति। ठीक है जी। चलिए भाई, तो अब बता दिया ऊपर के श्लोक में भ्रांति के कारण ये सब भेद प्रतीत हो रहा है, त्वम अहम इत्यादि। इसका मतलब भ्रांति का, भ्रम का नाश होना चाहिए, और भ्रम का नाश करने के लिए अद्वैत वस्तु का ही चिंतन करना चाहिए। इसी बात को कह रहे अब श्रुति का आधार लेकर कि हमेशा अद्वैत तत्व का ही, वस्तु का ही चिंतन करना चाहिए। इस बात को कह रहे। देखिए श्रुति का प्रमाण दिया, यत्र नान्यत् इति श्रुति। ये श्रुति क्या कर रही है? मिथ्याध्यास निवृत्तये क्रिया समविहारेण द्वैत राहित्यम ब्रवीति। ब्रवीति श्रुति कह रही है। क्या कर रही है, किस लिए कर रही है, ये सब बात अब देखते हैं। देखिए तो श्रुति का उल्लेख किया है यत्र नान्यत्। वो क्या है श्रुति? तो लिखिए श्रुति को, ये तो दो शब्द दिया है, यहां पर थोड़ा ज्यादा लिखते हैं। यत्र नान्यत् पश्यति, यत्र नान्यत् पश्यति, नान्यत् शृणोति, नान्यत् विजानाति, नान्यत् विजानाति स भूमा। बृहदारण्यक 7:24-1 ये श्रुति है। वो छंदोग्य में क्या, छंदोग्य में भी होगी कदाचित, दोनों जगह हो सकती है, बहुत बार बार आती श्रुति। ठीक है ना जी। तो यत्र नान्यत् पश्यति, जहां अन्य रूप से और किसी को देखता नहीं है, नान्यत् शृणोति, नान्यत् विजानाति, न किसी अन्य रूप से जानता है, अन्य रूप से देखता है, न अन्य रूप से सुनता है, केवल एकमात्र कौन है? बस कौन? मैं। ठीक है जी। देखिए यत्र नान्यत् इति श्रुति मिथ्याध्यास निवृत्तये, मिथ्याध्यास निवृत्त करने के लिए क्रिया समविहारेण, मतलब क्या? क्रिया समविहारेण का अर्थ लिखिए पौनः पुण्येन, पुनः पुनः बार बार अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा क्या कहती है? द्वैत राहित्यम ब्रवीति। ठीक है जी। श्रुति द्वैत राहित्य को कह रही है। द्वैत राहित्य मतलब क्या? एक वाक्य द्वैत राहित्य के ऊपर, द्वयोः भावः द्विता,
द्वयोः भावः द्विता सा एव द्वैतम, सा एव द्वैतम तस्य भेदस्य राहित्यम, तस्य भेदस्य राहित्यम बराबर अभावम ब्रवीति। हो गया जी। देखिए भाई, द्वयोः भाव द्विता, दो का जो भाव उसको कहते हैं क्या? द्विता। साएव द्वैतम, द्विता को ही द्वैत कहते हैं, अर्थात भेद। तस्य भेदस्य, द्वैतस्य भेदस्य राहित्य मतलब अभाव, अभाव को कह रहे, अर्थात कोई भेद ही नहीं है, एकमात्र परमात्मा ही है। ये कह रही है कौन? श्रुति कह रही है, ठीक है ना। ब्रवीति कह रही है, श्रुति बोल रही है। हो गया ना। किस लिए बोल रही है श्रुति? हाँ ठीक है ना। तो मिथ्याध्यास निवृत्त, ये लिखते इस पर एक वाक्य, मिथ्याभूत यह अध्यास, मिथ्याभूत यह अध्यास बराबर भेद भ्रम। क्या लिखा है जी? भेद भ्रम। आगे तन्निवृत्तये, पूर्ण विराम, एक अर्थ हो गया। और एक अर्थ करते इस शब्द का, यद्वा आध्यास शब्देन, अध्यास शब्देन प्रपंच रूपार्थाध्यास ग्राह्य, प्रपंच रूप अर्थाध्यास, प्रपंच रूपार्थाध्यास ग्राह्य, अर्धविराम, तस्य निवृत्तये, तस्य निवृत्तये बराबर तस्य अधिष्ठान अवशेषत्व, तस्य अधिष्ठान अवशेषत्व लक्षण नाशाय, नाशाय बराबर बाधाय इति यावत्, बाधाय इति यावत् पूर्ण विराम। अधिष्ठानावशेषः हि, अधिष्ठानावशेषः हि नाशः कल्पित वस्तुनः, नाशः कल्पित वस्तुनः। ठीक है जी। चलिए भाई अर्थ, मिथ्याभूत यह अध्यास, मिथ्या ऐसा जो अध्यास अर्थात भेद भ्रम, तन्निवृत्त है, उसके निवृत्ति के लिए श्रुति बोल रही है। क्यों? यद्वा, अध्यास शब्द से हम लोग लेंगे प्रपंच रूप अर्थाध्यास, ठीक है ना। ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास होता है कि नहीं? त्यार्थाध्यास वस्तुओं का अध्यास, पदार्थों का अध्यास। अध्यास शब्दे न प्रपंच रूप अर्थाध्यास अग्राह्य, तस्य निवृत्त है, उसकी निवृत्ति के लिए। तो बोलेंगे उसकी निवृत्ति कैसे करेंगे? ये प्रपंच का नाश थोड़ी कर पाएंगे हम लोग। कितनी भी बड़ा डंडा लेंगे, बंदूक लेंगे, तलवार लेंगे तो नाश होगा क्या? बोलेंगे ऐसा नाश नहीं। कल्पित वस्तु का नाश इस तरह से नहीं किया जाता है, क्रिया से। कल्पित वस्तु की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है, क्रिया से नहीं। रज्जु के ऊपर प्रतीत होने वाला सर्प 10 दिन भी पीटते रहेंगे तो भी भागेगा नहीं, वो बहुत मजबूत होता है, टूटता भी नहीं है। किंतु टॉर्च लगाई ना तो एक क्षण भी नहीं रुकता है। ठीक है ना। उसी प्रकार यद्वा अध्यास शब्देन प्रपंच रूप अर्थाध्यास ग्राह्य, तस्य निवृत्त है। निवृत्त मतलब क्या लिख दिया? तस्य अधिष्ठान अवशेषत्व लक्षण लिखा है ना अभी पहले। उस अधिष्ठान ही है, अधिष्ठान से अतिरिक्त है ही नहीं। यह निर्णय ही कल्पित वस्तु की निवृत्ति है, निश्चय। अधिष्ठान अवशेषत्व स्वरूप नाश है कि नहीं? लक्षण नाशाय अर्थात बाधाय इति यावत्। क्यों? अधिष्ठान अवशेष ही नाश कल्पित वस्तुनः, कल्पित वस्तुनः नाशः अधिष्ठानावशेष।
अधिष्ठान मात्र अवशिष्ट रहना, यही कल्पित वस्तु का क्या है जी? नाश है। इसलिए श्रुति कह रही है, क्या कह रही है श्रुति? यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानति, और कुछ है नहीं, सब कुछ एकमात्र तत्व ब्रह्म ही है। हो गया जी, बस। ब्रवीति शब्द आया ना अंतिम में, चलो एक वाक्य उस पर भी लिखते हैं। यदि विश्वम सत्यम स्यात्, यदि विश्वम सत्यम स्यात् कथम दर्शन श्रवण विज्ञानादि विषयः, दर्शन श्रवण विज्ञानादि विषयः न स्यात्। न स्यात् पूर्ण विराम। अतः ब्रह्मणि वर्तमानस्य पुरुषस्य, ब्रह्मणि वर्तमानस्य पुरुषस्य विश्वभानाभावात्, विश्वभानाभावात् मिथ्या इति भावः, मिथ्या इति भावः। हो गया जी, अर्थ देखिए। यदि विश्वम सत्यम स्यात्, यदि विश्व सत्य रहता, जगत सत्य रहता, कथम, क्यों फिर देखने से, सुनने से, जानने से मालूम न पड़ता, अर्थात दर्शन श्रवण विज्ञान इत्यादि का विषय बन जाता यदि सत्य रहता तो। किंतु जो ब्रह्मनिष्ठ बन गया है कि नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, जिसका क्या हो गया है? दृढ़ निश्चय हो गया, दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार जिसको हुआ है, उस पुरुष को पूछेंगे तो बोलेंगे जगत, क्या जगत, कौन जगत, कुछ नहीं है, क्या एकमात्र ब्रह्म ही है। लगा कि नहीं? हम लोगों को दिखाई दे रहा है ये तरंग है, बुदबुद है, फेन है करके। जल को पूछेंगे तो क्या, तो कुछ नहीं है, तो सब मैं हूं और तो कुछ है नहीं। कहाँ है फेन? कहाँ दिखाई दे रहा है आपको फेन? कहाँ दिखाई दे रहा है आपको बुलबुले? ये तो कहाँ है भौरा? कहीं तो मिल नहीं रहा है। मैं ये तो हूं, कौन बोलेगा? जल है कि नहीं? ऐसा ही है सब। एकमात्र तत्व है कौन? स्वतत्व। कौन? मैं, अहम ब्रह्मास्मि। लग गया जी? बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।